के बाहर धरना दिया। ग्वालियर में आज लड्डू गोपाल और ठाकुर जी महाराज धरने पर बैठ गए। जी हां, ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर आज लड्डू गोपाल और अयोध्यापति ठाकुर जी धरने पर बैठे नजर आए। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग के पुराने मंदिरों की जमीन शासन द्वारा 2019 बने कानून के जरिए लीज पर नीलाम की जा रही है। वही कई मंदिरों की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। लीज पर नीलामी और कब्जे के खिलाफ संभाग भर के मठ मंदिरों के पुजारियों ने मोर्चा खोल दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर लड्डू गोपाल और ठाकुर जी की प्रतिमा लेकर पुजारियों ने धरना शुरू कर दिया। पुजारियों का कहना है कि मंदिर की जमीन की आय से मंदिर का रखरखाव, साल भर की धार्मिक गतिविधियां और पुजारियों का परिवार पलता है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया रोकी जाए। वहीं जिन मंदिरों की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए धरना दे रहे पुजारी व ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने कहा, ये प्रशासन नीलाम कर रहा है। हमारे ठाकुर जी हमारे साथ में आए हुए हैं, उनकी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। इस विषय पे हम लोग ने मठ मंदिरों के पुजारी, महंत, संत, महापुरुष सभी पूरे चंबल संभाग के जहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग सब ठाकुर जी के साथ में आए हुए हैं। हमारी मांग जो है हमारी सदियों से परंपरागत से चली आ रही है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे हुए, उन्होंने सनातन धर्म के स्तंभ बनाए हुए और सनातन धर्म को चलाने के लिए महंत पुजारी नियुक्त किए गए थे, जो परंपरागत से चली आ रहा है। सरकार तो अभी थोड़े चंद समय में स्थापित हुई है। इससे पहले सनातन धर्म ही अपने पूरी संस्कृति को चला रहा था। उस विषय पे ये लोग हमारे हो सकता है कि आपस में राजनीति हो के आपस में ये कुछ लड़ाना चाहते हैं। हिंदू संस्कृति के विषय में हो सकता है कि आपस में एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति हो। अभी क्या है, दतिया में एक विषय पे आवेदन आया है। अभी सभी लोगों के ऊपर में आवेदन आया नहीं है नीलामी का, मगर संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर में नीलामी का आवेदन आने की संभावना है। इस विषय पे ये सब लोग एकत्रित हुए हैं और ठाकुर जी महाराज लेकर आए हैं। उस विषय पे हम लोग सब लोग एक्चुअली ये है कि हम लोग उसमें संगठित नहीं हुए थे। उससे पहले 4 लोग थे। यहाँ कलेक्टर साहब आने के बाद में उन्होंने ये कहा कि जो दो प्रतिनिधि आकर हमसे बातचीत करें, तो हम लोग सब लोग जब उपस्थित हुए, हमारे ठाकुर जी की कृपा से, आज्ञा से सभी लोगों ने इस विषय पे बातचीत की। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी बात होगी समक्ष सबके बीच में बात होगी। जब तक हमारी ये डिमांड जो मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम ये इसी तरह से अनिश्चितकालीन तक धरना देंगे। और जब हमारी सुनवाई, ठाकुर जी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ठाकुर जी हमारे आगे, हम उनके पीछे हैं। देखिए, ये सर्वप्रथम ये जो मंदिर हैं ये शासन के मंदिर हैं। माफी औकाफ जो एक्ट है उसके तहत रेगुलेट होते हैं और हर संभाग में संभागीय आयुक्त इनके ओवरऑल आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रशासक के रूप में होते हैं। इसका रिव्यू हमारे यहाँ आयुक्त महोदय ने किया था और इसके तहत ये पाया गया कि कई मंदिरों की ऐसी लैंड्स हैं जिनका विधिवत उनकी फसलों की नीलामी नहीं हो रही थी। इसका जो क्राइटेरिया होता है बड़ा ही स्पष्ट है और कई सालों से है कि जो भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं उनको 4 हेक्टेयर की लैंड तक यानी लगभग 20 बीघा लैंड तक अपने परिवार के लिए उससे वो खेती कर सकते हैं, उससे फसल ले सकते हैं और उसको अपने उपभोग के लिए कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर लैंड होती है तो उस पर फसल के रूप में उसको नीलाम किया जाता है और फसल से होने वाली आय को मंदिर का जो खाता होता है जो पुजारी और तहसीलदार के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑपरेट होता है उसमें जमा कराया जाता है
और इस राशि से कहीं ना कहीं उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार होता है, वहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधाएं डेवलप होती हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये शासन के नियम अनुरूप ही किया जा रहा है। आज जो पुजारी कुछ लोग आए हुए थे, उनका ऐसा कहना था कि उनको ऐसा संज्ञान में है विषय कि उनके किसी निजी मंदिर को भी इस लिस्ट में लिया गया है। तो इसको हम लोग उन लोगों से आग्रह किया है कि वो लिखित में अपना जो उनका कंटेंशन है वो हमें उपलब्ध कराए और उसको निश्चित रूप से हम लोग जांच कर लेंगे।